क्रांतिकारी जय भीम। आज का दिन बहुजन आंदोलन के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। बहुजन राजनीति के दो बड़े शख्सियत, एक डॉक्टर उदित राज, दूसरी तरफ जो है वामन मेश्राम, जो कि आज की तारीख में ईवीएम के आंदोलन के पर्याय बन चुके हैं और बहुजन आंदोलन के दोनों बड़े नाम हैं। आज का दिन स्पेशल इसलिए है, ऐतिहासिक इसलिए है, खास इसलिए है क्योंकि दोनों, एक बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों ईवीएम के मामले पर, बहुजनों के न्याय के मामले पर दोनों एक साथ आए हैं। तो दोनों लोगों को हम लोग एक एक करके सुनते हैं कि दोनों लोगों को साथ क्यों आने की जरूरत पड़ी और दोनों लोगों का एजेंडा क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहले उदित राज जी अपनी बात रखें, फिर वामन मेश्राम साहब अपनी बात रखेंगे। वामन मेश्राम जी का और निशा मेश्राम जी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग मिले, बहुत अच्छी बातचीत हुई। आज के समय में जब सब कुछ खत्म हो रहा है, काफी कुछ हद तक खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन के द्वारा नौकरियां गई, शिक्षा भी हाथ से निकल गई और 43 वाइस चांसलर हैं इस देश में, उसमें केवल एक SC एक ST है। 159 इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस है, उसमें से एक SC एक ST डायरेक्टर नहीं है। तो शिक्षा से भी निकाल दिया गया, गवर्नमेंट के जॉब तो कम हो ही गए हैं और डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ होती थी वो कमजोर हो गई है। ईवीएम से अब चुनाव होने लगा, अब हम वोट दें या न वोट दें, मशीन वोट दे रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग एक नहीं होते हैं, बहुजन एक नहीं होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और इस लोकसभा के चुनाव के बाद हमें लड़ने का मौका भी नहीं देगा। अब आगे चुनाव होगा कि नहीं हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करके प्रेसिडेंशियल में केवल सवर्ण ही जीत सकते हैं और SC ST OBC माइनॉरिटीज का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो हम लोगों को एक होना चाहिए। मेरी अपील है लोगों से कि चाहे और जो छोटे छोटे संगठन हैं, जो अहंकार, खुद का अहंकार, ईगो है और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही कर रहे हैं, वो सारे हमारी कमजोरी बन गए हैं पूरे देश में। 4 आदमी है तो 10 आदमी एक संगठन खड़ा कर देते हो और टुकड़ों में पूरी शक्तियों को बांट दिया है। अब इस मंच पर आए, ईवीएम के खिलाफ हम लोग लड़े, वरना अब लड़ने का भी मौका नहीं रहेगा। तो मेश्राम जी से और दिग्विजय जी से अभी मुलाकात हुई है, कांग्रेस नेता, तो हम लोगों ने सलाह मशविरा करके 19 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली पर ईवीएम के खिलाफ ये आह्वान किया गया। पूरे देश के लोग आए, सभी लोग आए, एक कॉमन मंच है, किसी एक का नहीं है। मैं यही कहूँगा, आज मुझे बड़ी खुशी हुई वामन मेश्राम जी से मिल करके। इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, बहुत जगाने का कार्य किया है, लेकिन जगाने से ज़्यादा जिस तरह से मीडिया इस देश में है, मनवादी लिटरेचर, प्रभाव और उनका असर, वो हमारे सामाजिक जागृति का जो प्रयास है उसको भी छोटा करता चला जा रहा है। तो मैं यही फिर से अपील करूंगा समाज से कि अब कम से कम अहंकार, ईगो को छोड़ो और कुछ समाज के लिए भी देना सीखो। 2 पैसा निकालना सीखो, घर से निकलना सीखो। रिटायर्ड एम्प्लॉय लाखों की संख्या में है और रिटायरमेंट के बाद में भी नौकरी करते जा रहे हैं, तो घर से निकलें। मोहम्मद मेश्राम साहब, आप अपनी बात करें। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमने जंतर मंतर पर ईवीएम के विरोध में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन किया, महामोर्चा निकाला और उस महामोर्चा में 32 राज्यों के लोग उपस्थित थे और जनता को इकट्ठा करने का देश भर में हमने अभियान चला रखा है। और अभी हम लोग उदित राज जी के घर में आए हैं और उदित राज जी के साथ मिलकर फिर SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो तमाम नेतृत्व करता है, मासेस के साथ साथ नेतृत्वकर्ताओं को भी इकट्ठा करने की जरूरत है और इकट्ठा करने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। तो 19 फरवरी को ईवीएम हटाओ एक बड़ा और आंदोलन होने वाला है। उस आंदोलन में भी हम सारे देश भर से लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपील करते हैं और
इकट्ठा करने के लिए सारे देश भर से लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमें बहुत खुशी है कि उदित राज जी और हम अब आने वाले समय में समाज की लड़ाई मिलजुल कर लड़ेंगे।